हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर बेसिक्स ऑफ स्केचअप वाली सीरीज के अंदर। और यहाँ पर हम बात करेंगे इंट्रो ऑफ स्केचअप। बेसिकली इंट्रो का मतलब होता है इंट्रोडक्शन समझना। इंट्रोडक्शन किसी भी चीज़ का स्टार्ट करने से पहले सबसे मोस्ट क्रूशियल पार्ट होता है, और वो इसलिए होता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि इंट्रोडक्शन है इसलिए बेसिक, जैसे हम बुक में पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन लिखा रहता है, कोई इसके ऊपर ध्यान भी नहीं देता। नहीं, इंट्रोडक्शन सॉफ्टवेयर के केस में और इंट्रोडक्शन किसी भी चीज़ का पहले ले लेना सबसे बेटर होता है, ताकि आपके माइंड को एक क्लैरिटी मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ स्केचअप से और समझने की कोशिश करते हैं कि इसके इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पर अवेलेबल होती है। Hello learners, welcome to our first video of this course about introduction and template of the SketchUp. First we have to open the SketchUp Pro 2021 which we are working on. So here as you can see कि ये वेलकम स्क्रीन है, वेलकम टू स्केचअप। तो स्केचअप को ओपन करते वक्त कभी भी किसी भी सॉफ्टवेयर को जब आप ओपन करते हैं तो उसका वेलकम स्क्रीन जरूर से आता है आपको वेलकम करने के लिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लाइसेंस है, यहाँ पे लर्न है। अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है तो आप यहाँ से भी इनके फोरम से, कैंपस से और वीडियोस को देख के भी सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आएंगे फाइल्स पे और यहाँ पे आप देखेंगे क्रिएट न्यू मॉडल्स। तो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं किसी भी न्यू मॉडल्स को, या तो आप सेकंड ऑप्शन देख सकते हैं ओपन फाइल, मतलब कि आपने ऑलरेडी किसी फाइल पे जो है वो काम कर रखा है तो वहां से आप इसको ओपन कर सकते हैं इसको क्लिक करके। लेकिन इस केस में अभी हम न्यू क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल बात करते हैं हमारे नेक्स्ट, जो कि होने वाला है हमारा रिसेंट फाइल। सो किसी भी वेलकम स्क्रीन में ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि कोई चीज़ को नया क्रिएट करना, या ऑलरेडी कोई चीज़ है उसको ओपन करना, या फिर रिसेंट फाइल को फौरन एक्सेस कर लेना। तो जो भी आपके रिसेंट वर्क किया होगा वो रिसेंट फाइल यहाँ पर डायरेक्टली आपको शो कर देती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है आपका सिंपल इंचेस में, ये है मीटर में, ये अगेन आर्किटेक्चर इंचेस, और ये आर्किटेक्चर mm, ये आर्किटेक्चर सेंटीमीटर, और ये आर्किटेक्चर मीटर में है। सो इनिशियली जो हम काम करते हैं वो हम सिंपल मीटर पे करते हैं, या आप आर्किटेक्चर mm पे कर सकते हैं। mm थोड़ी छोटी यूनिट हो जाती है। परफेक्शन अगर रहनी है, अगर आपको इंटीरियर्स पे वर्क करना है, सो माइट बी पॉसिबल आपको जो है वो mm पे या फिर इंचेस पे काम करना चाहिए। और अगर आप नॉर्मल कोई भी घर बना रहे हैं, हाउस बना रहे हैं जिसमें एक्सटीरियर का मेन रोल है, तो वहाँ पे आप सिंपल मीटर और आर्किटेक्चर मीटर की तरफ आप जा सकते हैं। सो अगर आपको इनके अलावा और टेम्पलेट्स को देखना है या एक्सेस करना है तो आप मोर टेम्पलेट्स पे क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग और टेम्पलेट्स को भी चूज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम इस कोर्स में बात करेंगे सिंपल मीटर की। सो सिंपल मीटर को डायरेक्ट एक्सेस करेंगे हम। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा स्केचअप जो है वो कम्प्लीटली ओपन हो चुका है। सो यहाँ पर अगेन एंडस्केप की तरफ से भी अपना वेलकम स्क्रीन आ चुका है, तो इसको अभी हम क्लोज कर देते हैं क्योंकि फिलहाल अभी हम एंडस्केप के बारे में नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉर्मल एक इंटरफेस है, एकदम बेसिक जितना हो सकता है, जितना सिंपल रखा जा सकता है उतना सिंपल इस स्केचअप को रखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इंटरफेस में आपको दिख रहा है वो ये इमेज है। ये इमेज क्या है इसके बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट बता दूं। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ आएगा सोमेले। सोमेले एक्चुअली में क्या है, स्केचअप एक बहुत ही अच्छी चीज़ को रन करता है, और वो ये है कि हर साल एवरी ईयर जो भी उनके स्केचअप में काम करने वाले स्टाफ होते हैं उनमें से एक को पिक करके ये उनकी फोटोज़ और उनकी पर्सनैलिटी को यहाँ पे लगाता है विद नेम। उसके बाद उनको पॉपुलैरिटी, नेम और फेम भी मिल जाता है, उनके कैरियर में भी बूस्ट आ जाता है। सो ये एक फन फैक्ट था। आई होप सो कि आपको एक नई चीज़ जानने को मिली होगी इस कोर्स के थ्रू। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्केचअप प्रो 2021। उसके बाद है यहाँ पर आप देखेंगे फाइल्स है, जो कि एक बेसिक किसी भी सॉफ्टवेयर में रहता है। न्यू करना, ओपन करना, वो वेलकम स्क्रीन पे जो आता है वो, प्लस सेव करना। अगर आपको टेम्पलेट सेव करना है आप टेम्पलेट भी सेव कर सकते हैं, और बाकी एक बेसिक चीज़ें हैं जिसको हम आगे धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। फिर आता है हमारा एडिट, उसके बाद आता है हमारा व्यूज़। अभी आप जितने भी चीज़ें देख रहे हैं Ctrl+C, या आप देख रहे हैं कॉपी करना, तो यहाँ पे बगल में लिखा है Ctrl+C, क्योंकि हम स्मार्ट वर्क करने वाले हैं और ये एक स्मार्ट कोर्स है जो कि आपको ट्रेडिशनल वे पे कम ध्यान देने को सिखाया जाएगा, और कैसे स्मार्ट तरीके से काम करते हैं वो चीज़ आपको बताई जाएगी ताकि आप थोड़ा स्मार्ट बने आज की जनरेशन के हिसाब से। सो हम शॉर्टकट पे ज़्यादा वर्क करेंगे कंपैरेटिवली कि हम इन मेन्यूज़ पे आके करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यूज़ में आपको टूल बार्स दिख जाएंगे। टूल बार्स क्या है, ये जो ऊपर आपको टूल बार्स दिख रहे हैं ये सारे टूल बार्स हैं। तो इनके अलावा कुछ आपको एक्स्ट्रा चाहिए, तो जैसे बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हैं गेटिंग स्टार्टेड, प्रोफाइल बिल्डर जो कि हमने प्लगइन से इंस्टॉल किया था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे है। बाकी अगर आपको एक्स्ट्रा में कैमरा चाहिए तो आप कैमरे पे ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई व्यू चाहिए, पर्सपेक्टिव व्यू चाहिए, मेजरमेंट चाहिए, तो वो सारी चीज़ों को आपको टूल बार्स ओपन होता हुआ दिख जाएगा। सो फिलहाल अभी हम इनको रहने देते हैं। उसके बाद देखेंगे आप ड्रॉ में लाइन, आर्चेज, ये सब ये ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये सब है। उसके बाद आते हैं विंडोज़ में। विंडोज़ में है आपका डिफ़ॉल्ट ट्रे। डिफ़ॉल्ट ट्रे क्या है, अगर मान लीजिए कि आपका ये राइट वाला ट्रे अगर हाइड है या आपको हाइड करना है और बड़े स्क्रीन पर काम करना है, सो आप बेसिकली कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट ट्रे है ये, और यहाँ पे कोई भी अगर आपको ट्रे नहीं दिखता है तो आप उसको दोबारा से हाइड और अनहाइड भी कर सकते हैं।
उसके बाद बात करते हैं एक्सटेंशन पे। जो भी आपने एक्सटेंशन डाउनलोड किया होंगे और इंस्टॉल किया होगा उसको अपने स्केचअप में, वो यहाँ पर आपको नेमिंग के साथ दिखा देगा, जैसे कि हमने एनस्केप कर रखा है और प्रोफाइल बिल्डर 3 कर रखा है। सो अब बात करते हैं हमारे हेल्प सेक्शन की। हेल्प सेक्शन में क्या है, जनरली आप देखेंगे वेलकम टू स्केचअप। क्या होता है इसमें, आप अबाउट स्केचअप में आप इसकी लाइसेंस देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको मैनेज करना है तो आप मैनेज लाइसेंस करके और एक लाइसेंस ऐड कर सकते हैं। आफ्टर 30 डेज़ के बाद जब इसका ट्रायल खत्म हो जाएगा तो आप यहाँ पर लाइसेंस देंगे और ऑटोमेटिकली उसी लाइसेंस से स्टार्ट हो जाएगा। तो कभी भी आपको अगर यूनिट चेंज करनी है तो मेरी प्रेफरेंस हमेशा यही रहेगी कि कभी भी आप विंडोज़ में मॉडल इन्फो में जाके मॉडल के बीच में कभी भी आप एक बार आपने टेम्पलेट ओपन कर लिया उसके बाद आप यूनिट्स को चेंज ना करें। उससे बेटर यही रहेगा कि आप हेल्प में जाएं, वेलकम टू स्केचअप स्क्रीन पे जाएं और अगेन कोई एक नया चूज़ कर लीजिए जो भी आपको यूज़ करना है। और ये जो आपको दिल दिख रहा है बना हुआ, ये है लाइक का, मतलब कि आपने सेलेक्ट कर रखा है। आप चाहें तो इस पर भी कर सकते हैं कि ये मेरे को जनरली इसी को ही फर्स्ट प्रेफरेंस मैं हमेशा दूंगा और ये मुझे पसंद है, तो इसको आप ऐसे लाइक भी कर सकते हैं। इसे बोलते हैं हम पिन करना। तो इस टेम्पलेट को हमने पिन कर रखा है कि हम जनरली यही ही यूज़ करते हैं। सो ये एक बेसिक इंटरफेस है। प्लस आप देखेंगे यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, इरेज करने का ऑप्शन है। अगर आप इरेजर लेते हैं, सो इरेजर लेने के बाद यहाँ पे आप नीचे के साइड देखेंगे कि आपको बताता है कि इरेजर से आप क्या क्या कर सकते हैं। सॉफ्टन कर सकते हैं या फिर स्मूथ, अगर शिफ्ट दबाते हैं तो ये हाइड करेगा, कंट्रोल करेगा और सॉफ्टन करेगा। प्लस इरेजर का जो मेन काम है वो तो यहाँ बता ही रहा है, सेलेक्ट आइटम टू इरेज। जनरली जब आप एक बार आप प्रिपेयर हो जाएंगे और आपको ये पूरा ट्यूटोरियल समझ में आ जाएगा, उसके बाद आपको कभी ये चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप यूज टू हो जाते हैं इन टूल्स को देख के ही कि हाँ किस टूल से क्या यूज़ करना है। यहाँ पे आपको बेसिक पेंसिल देखने को मिल जाएगी। ये सब चीज़ें हम अभी आगे कोर्स में, आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट ट्रे है। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ट्रे में क्या है, यहाँ पे आपको दिखेगी एंटिटी इन्फो, मतलब किसी भी चीज़ पे आप क्लिक करते हैं तो आपको उसकी एंटिटी की इन्फो दिख जाएगी। जैसे कि अनटैग्ड है, सुमेले है, इंस्टेंट कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या ओपन है, लॉक्ड है। अगर आप चाहें तो लॉक कर सकते हैं ताकि हम इसको सेलेक्ट नहीं कर पाएँ। हाइड और अनहाइड आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप यहीं से ही एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हो गए एंटिटी, मतलब उस पर्टिकुलर एंटिटी की, उस पर्टिकुलर पर्सन की, ऑब्जेक्ट की, एलिमेंट की आपको एंटिटी दिखाएगा। फिर है यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवांस एट्रीब्यूशन मीनिंग। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं मटेरियल का सेक्शन है। तो एंटिटी को अभी हम अनहाइड करते हैं, उसके बाद मटेरियल्स। तो यहाँ से आप मटेरियल्स को चूज़ कर सकते हैं। एक बेसिक, बहुत बेसिक टेम्पलेट को रखा गया है, यूज़र इंटरफेस को रखा गया है। कंपोनेंट है, किसी भी कंपोनेंट के बारे में कोई चीज़ क्रिएट करनी है, एडिट करनी है, वो यहाँ से आप कर सकते हैं, जो कि हम आगे कोर्स में समझेंगे। फिलहाल अभी ये बेसिक चल रहे हैं अभी स्केचअप का, तो अभी हम बेसिक चीज़ें समझेंगे। फिर है यहाँ पर स्टाइल में अगर आपको कोई भी सॉफ्ट करना है, एजेस को दिखाना है, नहीं दिखाना है, वो सब स्टाइल के ऊपर होता है। ये है टैग्स मतलब अगर आपने फोटोशॉप यूज़ किया हो तो इसे हम लेयरिंग भी बोलते हैं। लेयर मतलब किसको नीचे रखना है, किसको ऊपर रखना है, वो इस टैग से भी डिसाइड होता है। और इसको हम हर एक आइडेंटिटी को हम अगर टैग देके चलते हैं तो वो आपका मैनेज्ड तरीके से, आप तो किसी भी चीज़ को मॉडल कर रहे हो वो चीज़ शो होती है और आपको ईजी रहता है लार्ज प्रोडक्ट में काम करना। शेडो है, यहाँ से आप शेडो को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। सनलाइट को कौन से टाइम पर दिखाना है, किस टाइम पर दिखाना है, यहाँ से आप टाइम, डेट सब कुछ डाल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। यूटीसी जो कि इंडिया में चलता है वो 530 है, आप इसको 530 पे सेट कर लीजिए, परफेक्ट वही रहेगा। उसके बाद सीन्स हैं। सीन्स आता है हमारा जनरली कैमरे के लिए और व्यू को सेव करने के लिए, कि इस सीन को वो हम आगे चल के बात करेंगे। फिर है यहाँ पर इंस्ट्रक्टर, मतलब किसी भी आप टूल को लेंगे तो वो आपको इंस्ट्रक्ट करेगा कि कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं इरेजर टूल लेता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली ऑन रहता है। अगर आपको पता है तो आप इसको हमेशा हाइड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। सो एक बेसिक सा आपको इंटरफेस दिख रहा होगा, बहुत ही कूल और बहुत ही सिंपल रखा गया है इसको। और इसको इसीलिए जो स्केचअप है वो नेम और फेम उसने अर्न भी किया, जस्ट बिकॉज इसकी सिंप्लिसिटी की वजह से और फ्री हैंड ड्राइंग की वजह से। आई होप सो आप लोग ये बेसिक्स ऑफ स्केचअप जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। एंड ट्रस्ट मी, बेसिक्स ऑफ स्केचअप तो आप लोग सीख लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन मैं आप लोग से रिकमेंड करूंगा कि आप लोग हमारे इसके प्रो वर्जन की तरफ ज़रूर से जाइए। प्रो वर्जन के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। देखिए, बेसिक्स ऑफ स्केचअप तो आप सीख ही जाएंगे हमसे, क्योंकि हम आपको उसको बहुत इन डेप्थ और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन हम यहाँ पर साथ साथ चाहते हैं कि रियल प्रोजेक्ट में हमने कैसे काम किया, मैं मेरे ही रियल प्रोजेक्ट लूँगा जहाँ पे हम एक रो हाउसिंग लेंगे, पूरे एक लैंडस्केप को लेते हुए, कॉन्टूर साइड को लेते हुए, वो सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। तो रियल प्रोजेक्ट पे कैसे वर्क किया जाता है वो चीज़ सिखाई गई है। साथ ही साथ हम प्लगइन्स कौन से बेस्ट होते हैं आर्किटेक्ट्स के लिए और डिज़ाइनर्स के लिए वो भी बताया गया है। तो 10 बेस्ट प्लगइन्स आप लोग को वहाँ पर बताया गया है कि कौन सा, और कौन सा पेड वाला प्लगइन जो है वो हमारे लिए यूजफुल रहता है। कोई एक पेड प्लगइन अगर आपको खरीदना हो तो कौन सा खरीदना चाहिए, वो भी मैंने आपको प्रो वर्जन में सिखाया है। प्लस एआई टूल से कैसे रेंडर निकलवाते हैं और कैसे 1 मिनट के अंदर 100 एलिवेशंस डिजाइन करवाते हैं, या फिर आपने ऑलरेडी कोई मॉडल बना रखा है उसको कैसे रेंडर करवाते हैं, वो सब चीज़ें एआई टूल की हेल्प से कैसे बनाई जाती है
उसके ऊपर जितनी भी एडवांस आउटपुट होते हैं, एक्सटीरियर्स कैसे डिज़ाइन किया जाता है, वो हर एक चीज़ हमने हमारे प्रो वर्जन में सिखाया है। मास्टरिंग ऑफ स्केचअप नाम का आपको देखने को मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी, आपको उस कोर्स की तरफ ज़रूर से जाना चाहिए। तो फ्री कोर्स पहले आप देख लीजिए, आपको समझ में आता है, आपको लग रहा है कि हाँ आपने ये इन्जॉय किया, अभी जो आपने लेक्चर देखा वो आपने इन्जॉय किया और आपको ऐसे ही और आगे सीखना है, तो आप ज़रूर से जाइए। 449 में हमने लिस्ट डाउन किया है हमारे कोर्स को, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के लिए ऑफर चल रहा है 339 रुपीज़ का। तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक कीजिए, अगर किस्मत अच्छी रही तो आपको वो ऑफर जो है वो मिल जाएगा 339 का। तो जाइए अभी लिंक पे क्लिक करके देख लीजिए, अगर है तो आप लोग ज़रूर से एनरोल कर लीजिए। लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है, आप लाइफ टाइम इसको एंजॉय कर सकते हैं, कोई इश्यूज़ में नहीं होने वाला।